बिहार पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन पटना में एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। एडीजी के द्वारा बताया गया कि सोना लूटने वाले कुख्यातों के नेक्सस को तोड़ने के लिए अब बिहार एसटीएफ टीम के द्वारा ठोस रणनीति बनाई गई है। बताते चले कि बिहार में बढ़ते अपराध पिनेकल कसने को लेकर बिहार के 3000 नक्सलियों तथा 4000 से ज्यादा कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ के द्वारा सूचित तैयार कराई गई है। बिहार पुलिस के द्वारा समस्तीपुर, भोजपुरी और वैशाली के अपराधियों की हर हरकत पर एसटीएफ के द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बताते चले कि वैशाली का मोस्ट वांटेड प्रिंस पे पुलिस के द्वारा विशेष निगरानी भी रखी जा रही है। उनके द्वारा बताया गया कि मोस्ट वांटेड प्रिंस जेल से भागा हुआ है और उसकी गिरफ्तारी बिहार पुलिस के लिए टारगेट एवं चुनौती है। उसे किसी भी हाल में गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि पूर्व में यह सुबोध सिंह गिरोह के लिए काम कर रहा था और डेविड जेल से उसको भगाने में मदद किया था। एडीजी के द्वारा बताया गया कि बिहार में अपराध की दुनिया में युवा कदम रख रहे हैं, जो चिंता का विषय है। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि युवा तो अपराध की दुनिया में चले आते हैं, लेकिन अपराध की दुनिया में आने से उनके माता पिता तथा परिजनों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। एडीजी के द्वारा कहा गया कि अपने बच्चों की संगत एवं नई बाइक, गले का सिकरी तथा नए कपड़े पहनने और खरीदने पर विशेष ध्यान रखें तथा ये जरूर पता लगे कि यह सारी चीज की खरीदारी कहां से हो रही है। तो वही कुंदन कृष्णन के द्वारा कहा गया कि अब बिहार में किसी भी अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सोना लूट में शामिल सभी अपराधियों का हाल बुरा होगा। बताते चले कि उनके द्वारा कहा गया कि जेल में बैठकर जो लोग बाहर इस तरीके का अपराध कर रहे हैं या जो लोग पनाह दे रहे हैं, उन लोगों को भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सोना लूट सहित नए तरीके से अपराध में नए लड़कों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार राज्य भर में किसी भी जिले में सोना लूट, बैंक लूट हुए हैं, उसे जेल में बैठकर कंट्रोल किया गया है और बाहर बखूबी अंजाम दिया गया है। बताते चले कि सोना लूट और बैंक लूट में सभी अपराधी की पहचान की गई है। पुलिस, बिहार पुलिस और एसटीएफ टीम के द्वारा जल्द ही सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। संतोष कुमार, अंजना, क्राइम स्पेशलिस्ट, बिहार स्टेट की रिपोर्ट। आप लोग सबको धन्यवाद। ये एसटीएफ के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारे टीम के सभी मेंबर्स यहाँ आए हुए हैं, आईजी ऑपरेशन, डीआईजी एसटीएफ और तीन एसपी साहब, एक एसपी साहब छुट्टी पर। इनके सामूहिक कार्य से हम लोग लगभग 2 जो इम्पोर्टेंट केसेस हुए हैं पहले ये 3 माह में, एक जीवा 21 जनवरी को हुआ था, जीवा ज्वेलरी शॉप में दानापुर में, और दूसरा जो हुआ था आरा में तनिष्क 10/3 को। ये दोनों कांडों में लगभग अनुसंधान हम लोग काफी आगे बढ़ गए हैं, कुछ ही लोग बचे हैं, परंतु इसके अनुसंधान में जो तथ्य आई है उसके संबंध में विश्लेषण पर पाया गया है कि हमारे नवयुवक लोग जो हैं वो कुछ हार्डन्ड क्रिमिनल से इंस्पायर हो रहे हैं, रोल मॉडल बन रहे हैं, और कुछ जो पुराने हार्डन्ड क्रिमिनल्स जेल में हैं वो टेक्निकल मीन्स के थ्रू चोरी छुपे ऐसे युवकों को फंसा के अपने गैंग में लेते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। सोना लूट, बैंक डकैती, ऐसे क्राइम्स में। ये दोनों केस में जो लोग, आधा लोग तो एकदम नवयुवक हैं, बच्चे हैं, तो इनकी माता पिता अब किस दौर से गुजरेंगे, बेल, जेल, क्योंकि अब जो अनुसंधान हो रहा है इम्पोर्टेंट केसेस का, उसमें हम लोग काफी परिश्रम कर रहे हैं और सजा दिलवाने का भी प्रयास करेंगे। साथ ही साथ बिहार पुलिस की जो रुख है अब जीरो टॉलरेंस की, ये तनिष्क वाले मामला में जैसे 7 अपराधी घटनास्थल पर थे, उसके अलावे करीब 10 अपराधी और थे। 3 को गोली लगी, 1 दिवंगत हो गए, 2 घायल हो गए, और अभी 3 लोग अभी भी फरार हैं, उन लोग को हम लोग तलाशी जारी है। इसके अनुसंधान में जो बात आई है, जैसे सोना जो रिसीव करते हैं, 2 नहीं पकड़े गए हैं, उन लोग भी 10-10 केस, 5 केस, 6 केस में पूर्व से चार्जशीटेड हैं। अब बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें ऐसे प्रावधान हैं कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स
पेशेवर अपराधी जो कि धन अर्जित करते हैं अपराध के थ्रू, उनकी संपत्ति जब्त की जाती है। तो इस पीसी के मार्फत से ये भी हम वैसे लोगों को सूचना देना चाहते हैं, कुछ लोग पाए गए हैं, उनके परिवार वाले लोग अपने बाल बच्चे के करतूतों से काफी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो धन अर्जित करके ला रहे हैं, उसी से गाड़ी चल रही है घर में, उससे घर बन रही है। तो वो संपत्ति भी अब हमारे रडार पर है और उस संपत्ति जब्त करने के लिए भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो तथ्य है कि वैशाली जिला, भोजपुर जिला, इधर वहां के नवयुवक का इस तरह के क्राइम में ज्यादा ही कुछ पदचिन्ह आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दोनों जिला के लड़के जो हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ, वो पढ़ाई लिखाई और अन्य पेशा छोड़ के अपराध के दुनिया में आने चाहते हैं। तो हम लोग के सब लिस्ट बन रही है, डोजियर जिला वाइज बन रही है, स्पेशल टीम्स गठन किया गया है, जो कि जिला के डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट के साथ साथ मिलके ऐसे लोगों को चिन्हित करके खोज के निकाला गया। हम फिर आपके साथ लास्ट में बताएंगे कि क्या हम लोग कर रहे हैं और करने वाले हैं। उसके पूर्व में ये तनिष्क की जो आरा में लूट हुई थी, उसके संबंध में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, हमारे सीनियर एसपी साहब जो हैं संजय सिंह, ये बताएंगे। जो आरा में तनिष्क की लूट की जो घटना हुई थी दिनांक 10/3/25 को, ये ब्रॉड डे लाइट में हुई थी और भारी बाजार में हुआ था, इसलिए ये बड़ा चैलेंज था पूरे पुलिस महकमे के लिए और जिला के लिए। इसमें सब लोगों के निर्देशन में जो टीम गठित हुई थी, तो सबसे पहले उस दिन जब घटना की सूचना मिली है तो एसटीएफ की भी टीम एक्टिवेट हुई और भोजपुर जिला पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई त्वरित करते हुए और करीब 22-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इंटरसेप्शन पहला किया था, जहां पर अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में 2 लोगों को पुलिस ने मुठभेड़ करते हुए गिरफ्तारी की थी, एक कुणाल कुमार और एक है विशाल कुमार। ये दोनों सारण जिला से संबंधित अपराध कर्मी थे और इन लोगों ने घटना की लूट हो जाने के बाद करीब आधे मार्ग में पहुंच के सामान का और अपने पोशाक का वो बदली किया और उसके बाद रिसीवर के तौर पे ये हथियार के साथ में इस सामान को लेके और छपरा की तरफ ये पलायन कर रहे थे। पुलिस के इंटरसेप्शन के दौरान इनके पास से लूटे गए कुल आभूषण का 2 बैग बरामद हुआ था और उस 2 बैग में करीब 2 केजी के आसपास में सोना जो तनिष्क से लूट किया गया था, वो भी उसका एक महत्वपूर्ण अंश था। इन लोगों के द्वारा पूछताछ में जो जानकारियां दी गई थी, उस जानकारी के सत्यापन में जो विशेष टीम गठित थी, जिसमें बैंक, ज्वेलरी एंड गोल्ड लूट सेल, एसओजी, अलग अलग एसओजी हमारे एसटीएफ में है, सब लोगों के द्वारा एक्टिविज्म इसमें किया गया और नतीजतन जिला पुलिस के सहयोग से वहां पे अपराध कर्मियों की कुछ पहचान सुनिश्चित हुई और उनके भागने की दिशा में पुनः वहां पे रिट्रीट को फॉलो किया गया। तो घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद हुआ, वो खवासपुर दियारा के पास में, जिससे यह निर्धारित हुआ कि अपराध कर्मी उत्तर प्रदेश की तरफ या छपरा जिला की तरफ गए होंगे। उस दिशा में एसटीएफ की विभिन्न टीम ने सर्च